कैन का मतलब होता है सकता है या सकती है। जैसे कुछ सेंटेंस हम देखें, आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ। आई कैन रन, मैं भाग सकता हूँ। आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ। ये पूरी बुक में 33 बार पूछा गया है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, तो हम इसे सबसे पहली प्राथमिकता दी है। सेकंड नंबर पे हमारा आता है टेल, जो कि पूरी बुक में 27 बार बताया गया है, तो ये हमारा सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और टेल का मतलब होता है बताना। टेल का मतलब होता है बताना। तो अब हम इसके उदाहरण ले लेते हैं। टेल मी मोर, मुझे कुछ ज़्यादा बताएं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताएं। और कुछ उदाहरण ले लेते हैं। टेलिंग अ लाई, झूठ बोल रहे हैं, बता रहे हैं। उसके बाद टेल स्टूडेंट द नेम ऑफ सीड्स, स्टूडेंट को बताओ बीजों के नाम। दे टेल अस, उन्होंने हमें बताया, बतलाया, बताया। उन्होंने हमें बताया या वे हमें बताते हैं, वे हमें बताते हैं। हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंटली समथिंग हैपन। तो टेल मतलब यहाँ बताना। कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। थिंग्स पर्सन, दे मतलब वे हमें बताते हैं। टेल अस, हमें बताना। टेल बताना, अस मतलब हमें। द पोजीशन ऑफ थिंग पर्सन। तो टेल यहाँ पे हमने देख लिया कि टेल दे। हमारा वर्ड आता है EVER, एवर। एवर का मतलब होता है कभी, कभी। तो इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। एवर का मतलब कभी। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। डोंट यू एवर गेट टायर्ड ऑफ वॉचिंग टेलीविजन, क्या आप कभी कभी, ठीक है, गेट टायर्ड ऑफ, थके हैं टीवी देखते हुए। हैव यू एवर सीन अ रेनबो, क्या आपने कभी रेनबो यानी इंद्रधनुष देखा है। तो यहाँ कभी की सेंस में हैव यू एवर रीड द पंचतंत्र, क्या आपने कभी कभी पंचतंत्र पढ़ी है। एवर रीड, कभी पढ़ी है। तो इस तरीके से ये एवर कई बार पूछा गया है। आफ्टर, जो कि 31 टाइम्स हमारा पूछा गया है, बताया गया है बुक में। और इसकी रैंकिंग 31 है, तो हम इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट में लेते हैं। तो इसका क्या मतलब है, आइए जानते हैं। तो आफ्टर का मतलब होता है बाद में या के बाद, ठीक है, बाद में या के बाद, के बाद। जैसे हिंदी सेंटेंस अगर देखें तो मैं 12वीं के बाद MBBS करूँगी, मैं खाने के बाद मीठा खाऊँगा। इस सेंस में के बाद आफ्टर का मतलब होता है। तो इंग्लिश में इसके सेंटेंस देखिए। हेयर एवरी डे, मैं अपने बाल हर रोज़ कॉम्ब करती हूँ। आफ्टर टेकिंग बाथ, नहाने के बाद। टेकिंग बाथ, नहाने के बाद। अच्छा जी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी चेंजेस टू द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। ये सेंटेंस कंप्लीट करो आफ्टर मेकिंग नेसेसरी चेंजेस, कुछ चेंज करने के बाद, कुछ चेंज करने के बाद। उसके बाद है हमारा आफ्टर, लीव द टैप ओपन आफ्टर यूज। यू जनरली डू आफ्टर यू वेक अप, जब आप उठते हो, वेकअप मतलब उठना, उसके बाद आप जर्नली क्या करते हो।
तो ये मतलब ये पूरा अरेंज करना है। तो के बाद आफ्टर का मतलब समझ में आया? आफ्टर का मतलब होता है के बाद या बाद में। इसके बाद जो हमारा आज का लास्ट वर्ड है वो है बिकम। बिकम मतलब होता है बनना। बिकम मतलब होता है बनना या होना। बिकम मतलब बनना या होना। जैसे मैं आईएएस बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, इस तरीके की सेंस में हमारा बिकम वर्ड यूज़ होता है। आइए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। नरेंद्र बिकम स्वामी विवेकानंदा। नरेंद्र कैसे, इसका मतलब दो सेंस में, होना या बनना। तो नरेंद्र जो थे उनका बचपन का नाम था, वो कैसे स्वामी विवेकानंद बने, बनना। अच्छा, उसके बाद हमारा जो सेकंड आता है, द हाउ विल आवर सिटीज़ एंड विलेज बिकम ब्यूटीफुल। कैसे हमारी सिटीज़ और विलेजेस होंगे ब्यूटीफुल, या बनेंगे, सुंदर बनेंगे, या होंगे या बनेंगे सुंदर। तो बिकम का ये है। अनारो बिकम अलोन, या होना। अनारो अकेली हो गई, ठीक है। अनारो बिकम अलोन, होना है बनना। उसके बाद है दे बिकम अवेयर टू सेव ट्री। वो अवेयर हो गए, अवेयर जागरूक हो गए, अवेयर मतलब जागरूक। दे बिकम अवेयर, वो जागरूक हो गए, टू सेव ट्री, ट्रीज को बचाने के लिए वो जागरूक हो गए। तो ये हमारे उदाहरण हैं। और आज के 5 वर्ड्स जो हैं इनको अच्छी तरह याद कर लेना। कल आपके सामने फिर 5 बहुत अच्छे वर्ड लेके आएंगे। उन्हें अपनी डिक्शनरी में लिख लें और उसको अपनी पॉकेट में रखें, और जहाँ भी टाइम खाली मिलता है उस पॉकेट में से छोटी सी डिक्शनरी को निकाल के पढ़ें।